बेकरी स्वामी के घर हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। लूट के मुकदमे में वांछित 3 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। जय मंडी थाना क्षेत्र में 26-27 जनवरी की रात में मदनपुरी कॉलोनी लगती है, उसमें एक बेकरी स्वामी हैं युधिष्ठिर जी। उनके साथ ही जब वापस वो अपनी बेकरी बंद करके वापस अपने घर पे आए थे तो 4 लोगों ने मिलकर उनके घर में घुसकर उनके साथ लूटपाट की थी। सभी उच्च अधिकारियों ने इस घटना को संगीनता और गंभीरता से लेते हुए इसमें टीम गठित की थी। टीम गठित करने के बाद हमने इसमें सीसीटीवी सर्वेलेंस और सबका प्रयोग करते हुए और स्पेशली इसमें मैनुअल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए ये पता किया था इसमें कि कौन 4 लोग थे जो इसमें मेनली इन्वॉल्व थे। जब हमें पता चला तो ये वही लोग थे, इसमें दो लोग हैं, जहांगीर और नवीन सैनी। ये वही लोग थे जिन्होंने 8 साल पहले भी इन्हीं बेकरी व्यापारी के साथ लूट करी थी और उसी घटना में ये जेल भी गए थे। घटना का नामकरण हुआ था उस समय और वापस से इनको इजी टारगेट पाते हुए उन्होंने वापस इस घटना को अंजाम दिया। जो इसमें जहांगीर और नवीन सैनी हैं वो पहले ही विकास नगर पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए हैं। उन्होंने वहां पर भी एक लूट का प्रयास किया था 3 दिन पहले, उसमें वो पकड़ लिए गए हैं। बाकी जब उनके साथ 2 लोग और जो जिसने हमारे यहाँ लूट कारित करी थी वो आइडेंटिफाई हुए थे। एक अनिल यादव नाम का है, उस पे पहले भी मुकदमे हैं। 5 साल करीब वो जेल में रहा है और 2023 में वो जेल से बाहर निकला है। एक सुधीर कश्यप उर्फ लकी है जो उस दिन घटना में था। इसको भी आज हमने पकड़ लिया है और आज इसको कोर्ट के सामने पेश करेंगे। इनसे पूछताछ में पता चला था कि 2 लोग और हैं जो इनके साथ प्लानिंग और संसाधन प्रोवाइड कराने में थे। एक आस मोहम्मद जो हौजरी की इन्होंने किराए पे एक फैक्ट्री ले रखी है, वहाँ पे मशीन लगा रखी है सकलापुरी में, और इसी के फैक्ट्री में काम करने वाला अंजार, ये मूल रूप से बिहार किशनगढ़ का है और काफ़ी समय से यहाँ सहारनपुर में रह रहा है। जब हमने इनके रिलेशन का पता किया कि कैसे एक दूसरे को जानते हैं तो ये 2018 से 19 के बीच में जितने भी इसमें अभियुक्त हैं वो कभी ना कभी जेल में रहे थे और जेल में ही इनका आसपास बोलचाल स्टार्ट हुई, इनकी दोस्ती यारी स्टार्ट हुई और जेल से निकलने के बाद इन्होंने उस पूरी घटना की प्लानिंग करी और घटना को अंजाम दिया। सर, हथियार कहाँ से खरीदते थे और किस तरीके से ये लोग आपस में रेकी करते थे, किस तरीके से जाते थे वहाँ पे? जो हमने पूछताछ करी है, जो इसमें एक अभियुक्त हमारा अंजार है जिसके कनेक्शन बिहार किशनगढ़ से हैं, बताया जा रहा है उन्होंने ही हथियार प्रोवाइड कराए हैं और क्या बिहार के उनके लिंक है उस पर भी हम आगे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर, वादी का बताना है कि जाते वक्त ही उनके पैर छूकर उनसे माफी मांग कर गए थे कि पैसों की जरूरत है और हमें माफ कर देना। तो क्या जरूरत इनको ऐसी पैसों की थी कि लूटपाट करते थे? जी हाँ, बिल्कुल, ये सही बात थी। जब इनसे पूछताछ करी तो इन्होंने खुद ये कंफर्म किया है कि जब ये लूटपाट करके गए थे तो इन्होंने वादी और वादी की जो पत्नी है उनके पैर छुए थे, उनसे माफी मांगी थी। इसके पीछे इन्होंने बताया था कि इनको भय था पहली चीज, और पैसों की इनको ऑब्वियसली जरूरत थी क्योंकि ये नशे में नशा करते थे उससे पैसों से, और इनके अपने भी शौक थे जिसको करने के लिए करते थे और इन्होंने ऐसा किया था। इनको भय और ग्लानि के कारण उन्होंने ये जो कृत्य है वो किया है। क्या सहारनपुर में पहले घटना कर चुका था? या जैसे मैंने बताया, इनमें जहांगीर और नवीन सैनी हैं, उन पे कम से कम 15 से 20 मुकदमे दर्ज हैं। काफी अभ्यस्त अपराधी हैं और उन्होंने इसी व्यापारी के साथ 8 साल पहले भी लूट करी थी। तो टीम पुलिस को कुछ सुना? जी हाँ, जो जिस तरह से पूरी घटना का अनावरण हुआ है उसके लिए जो वरिष्ठ पुलिस द्वारा है मैंने रिकमेंड किया है और उनको उनके द्वारा टीम को इनाम दिया जाएगा।